और घर की कंडीशन हो रखी है थोड़ी अस्त व्यस्त, क्योंकि रात को हनी भी यहीं था और फिर जब बच्चे होते हैं खेलने कूदने में टाइम ही नहीं पता चलता, तो बहुत सारा काम बिखरा हुआ है। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजा है। मैंने कुछ काम किया नहीं है, सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजा है। जो सबसे बड़ा काम है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये देखो, ये 1 कट्टा गेहूँ थे जो मैंने कल साफ़ किए, मतलब धोए हैं। मुझे इनको धूप देनी है, रात को मैंने इनको अंदर रख दिया था। मम्मी ने मेरे को फिर रात को कॉल करके कहा, बोले उनको अंदर नहीं रखना, बाहर ही रखना। थोड़ा मतलब अंदर रख भी लिए हैं ना, तो इनको ऐसे इकट्ठा करके रखना, थोड़ा सा खोल देना, बिखेर देना, मतलब ऐसे ऐसे दूर दूर कर देना। लेकिन मैं इतना थक गई थी ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैं ना इनको धूप में लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। छत इस तरफ मैं धोती नहीं, क्योंकि मुझे उधर करंट का डर लगता है। ये छत साफ़ है, अब मैं यहाँ पे बिछाऊंगी और यहाँ पे धूप दिलाऊंगी सारे गेहूँ को। छत पे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, ताकि थोड़ी बहुत भी जो मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी उड़ती है। तो अगर मैं कल ही साफ़ करके गई हूँ वैसे तो छत पूरी, बट फिर भी रात में बहुत मिट्टी आ गई, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह चलती है और आसपास खुला है। तो कल पूरे दिन मैंने ये जो गेहूँ है ना, ये धोए हैं। और ये कम से कम 60 किलो गेहूँ है, मतलब एक पूरा कट्टा था, उससे भी ज़्यादा थे। तो 60 किलो गेहूँ थे। मैं हर बार गेहूँ मतलब ऐसे ख़रीदती नहीं हूँ एक साथ, बस शॉप पे गए, ख़रीदे और हैंड टू हैंड पिसवा के ले आते हैं, ऐसे ही लेती हूँ हर बार। बट इस बार मेरे जो भाभू हैं, मतलब मेरे जो नानी सा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है गेहूँ ले लो। तो फिर मम्मी और हर बार वहीं से मंगवाते हैं गेहूँ। तो फिर मैंने भी इस बार 2 बोरी मेरे लिए मंगवा ली थी। तो 4 कट्टे हो गए 2 बोरी के। 1 कट्टा मैंने पहले गर्मियों में जब आए थे उसी टाइम साफ़ कर लिया था। मुझे वैसे ही साफ़ करना आता है, धो के साफ़ करना नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, मम्मी को भी नहीं देखा। जैसे फटकार देते थे मम्मी और मैं ना गेहूँ साफ़ कर देती थी, तो मेरे को वैसे ही आता है, लेकिन मुझे फटकारना नहीं आता। तो जब गर्मियों में गेहूँ आए तो मैंने आधा कट्टा बड़ी मुश्किल से कैसे जैसे करके छान छून के साफ़ तो कर लिया। लेकिन उसके बाद के जो 3 कट्टे थे वो मुझसे नहीं हुए। तो मेरे पास 2 ही कट्टे रखे हुए थे, 1 कट्टा मम्मी के पास रखा हुआ है अभी भी। तो जब इतना टाइम हो गया, बीच में बारिश आ गई, फिर मैं गांव चली गई, कभी शादी कभी इधर उधर, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिला बाकी 2 कट्टे साफ़ करने का। फिर अब जाके मुझे लगा कि कट्टे मतलब अंदर हो सकता है ना कि ज़्यादा ख़राब हो गए हों, मतलब उसके अंदर पाउडर हो गया हो गेहूं का और इल्लियाँ लग गई हो। इस वजह से फिर मैंने उनको देखा तो इल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा पाउडर होने लग गया था। इस वजह से फिर मैंने इनको धोने का प्लान किया। तो मैंने कल इनको धोया था, थोड़ा सा कल सुखाया और थोड़ा सा आज सुखा रही थी। और जब मैं ये सुखा रही थी, इसी बीच में फिर कोमल मैम का कॉल आ गया कि सडनली हम लोग का प्लान बन गया गढ़गणेश जाने का। तो हम लोग गढ़गणेश जा रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे छोड़ जाऊंगी तो पीछे से कबूतर पूरे खा जाएंगे, और अगर मैं इनको नहीं सुखा के जाती हूँ तो फिर इनमें थोड़ी स्मेल हो जाएगी और ये सीले मतलब गीले ही रह जाएंगे सीले। तो मैं इस तरह की एक टेक्निक है मेरी जो ही अप्लाई करके जा रही हूँ। नीचे ओढ़नी बिछा के गेहूँ सुखा दिए और उसके ऊपर फिर मैं वापस ओढ़नियाँ डाल दी हैं मैंने, और उनके चारों जो कॉर्नर है उन पे कुछ ना कुछ रख दिए हैवी चीज़, ताकि ये उड़े नहीं और कबूतर खा भी नहीं पाएँ। तो देखते हैं ये कितना कारगर होता है। हालांकि ये बहुत अच्छा मतलब चला था। और ये थोड़ा सा जो निकलते हैं ना गेहूँ पीछे के, वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे कि अगर कबूतर आते भी हैं तो इनमें से खा लेंगे, और ये जो मेरे हैं इनको छोड़ देंगे। तो अभी मैं जस्ट आपको मिल रही हूँ उसके बाद में टेम्पो के अंदर, ई रिक्शा में, क्योंकि ये सडनली प्लान बना, एकदम से हम लोगों का आना हुआ। तो कुछ मतलब प्री प्लान नहीं था। तो मैं फटाफट मैंने शूट नहीं किया, फटाफट से मैंने आलू के पराठे बनाए थे इनके लिए। तो वही कुछ पराठे मैंने हमारे लिए पैक कर लिए। और ये है कोमल मैम की बेटी, और मैं और कोमल मैम हम तीनों जा रहे हैं गढ़गणेश। तो रास्ते में बैठते ही रिक्शा में हम लोगों ने सबसे पहले एक जो आलू रोल थे वो खाए, हमें भूख लग रही थी इसलिए। और पराठे आलू के वो पैक हैं जो कि हम गढ़गणेश जाके खाएंगे। तो मतलब पूरी प्लानिंग करके गए हम लोग, बहुत कम टाइम में भी प्लानिंग पूरी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर ली। और कोमल मैम को बहुत मिर्ची लग रही थी, क्योंकि कोमल मैम कम मिर्ची खाते हैं और मैं थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाती हूँ, इस वजह से। कोमल मैम कहाँ चल रहे पर? गढ़गणेश। ये देखो आगे बिंदी नहीं दिख रही ना, लेकिन वो वाले ऊपर तो आप ही चढ़ोगे, वो तो रिक्शा चढ़ भी नहीं सकते। वो तो आप ही चढ़ेंगे ना।
बात नहीं, आमने सामने दिखेंगे, दिखते नहीं है यार। क्या इस तरह के छोटे मोटे टूर के लिए ई रिक्शा सबसे बेस्ट साधन है। और ये तो अब तो हमारे घर के उधर से ही चलते हैं तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। 9 दुकान से चांदपोल के लिए हम लोग बैठे थे, पर पर्सन हमारा 30 रुपये लगा था, और अगर कांटा से बैठते तो 20 रुपये लगते। तो 30 रुपये में हम लोग चांदपोल उतरे, और फिर चांदपोल से हम लोगों ने पूरा ई रिक्शा 50 रुपये के अंदर किया था, तो जिसने हमें गढ़ गणेश डायरेक्ट ले जाके गढ़ गणेश हमें पहुंचा दिया। तो हम पहुंच गए गढ़ गणेश। आपको बाहर से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ कि मुझे मतलब डर भी लग रहा है ना कि कोई बाहर हाथ निकालूं तो मेरा फ़ोन नहीं छीन ले। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा साइड से शूट करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपको जो ये बाहर पहाड़ सा दिख रहा है, इस पहाड़ के ऊपर ही गढ़ गणेश है, और हम ऑलमोस्ट गढ़ गणेश पहुँच चुके हैं। तो बस अब ये ई रिक्शा हमें बिल्कुल जो गढ़ गणेश की सीढ़ियाँ हैं वहाँ ले जाके उतारेंगे, फिर वहाँ से हम लोग ऊपर पैदल चढ़ाई करेंगे। इधर से उधर क्या है फिर? छतरी है किसकी? महाराजों की टिकट लगती है। अरे यहाँ नहीं, वहाँ ऊपर पूछ रही। ऊपर भी होती है, कुछ नहीं है, वो ये बना हुआ सा है। दो महाराजा नहीं करते थे कि 10। और यहाँ छतरियाँ काहे की है? वैसे फोटो अच्छा देख लेना, देखो गोल्डन के लिए। अच्छा यही चिप्स रख सकता हूँ। छोटा था तब आया ना, जब गणेश चतुर्थी आती है तब गया था मैं। नहीं उस टाइम तो भीड़ रहती है, फिर थोड़ा सा वो सारा भी ढंग से दिखना था। पता है कि 10 सीढ़ी में जो रहेगा भी। मैं भी, और भाई इधर पकड़ के चलो मैडम। हाँ मैं तो फिसल ही जाऊंगी, कोई फिसले। हाँ इसको भी रख लो, इस साइड चलेंगे ना जब निकाल। मम्मी रेलिंग बहुत आता है। ताता है, वाह। गढ़ गणेश की जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा दूर की नहीं है, थोड़ी सी ही है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता। लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल खड़ी हैं एकदम, मतलब पूरा 90 डिग्री आप खड़ी खड़ी बोल सकते हो। बहुत मुश्किल है चढ़ने में, जो सीढ़ियों से चढ़ते हैं वो तो। और जो सीढ़ियों के साइड में एक रास्ता और है बीच में से निकलता है, जो उसमें सीढ़ियाँ और स्लोप दोनों हैं, वहाँ से आप फिर भी पास कर सकते हो। बाकी पूरी सीढ़ियों से अगर आप चलो ना तो बहुत रिस्की है। वैसे इनमें भी बहुत रिस्की है, ये जो पत्थर हैं बहुत स्लिपरी हैं, आप बिना कुछ पकड़े हुए ऐसे नॉर्मली तो नहीं चढ़ सकते, क्योंकि पैर कहाँ स्लिप कर जाए कुछ आइडिया नहीं है। रास्ते में 2-3 लोग हम लोग को ऐसे मिले जो मतलब इतना ध्यान से चलते चलते भी फिसल गए। तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन जो दूरी है वो बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट ही किंसरे माता जी के जाके आई हूँ ना, उनकी चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, उनके कंपैरिजन में तो मुझे ये चढ़ाई बहुत कम लग रही थी। इतनी खड़ी चढ़ाई है किंसरे माता जी की जैसे, और स्टार्टिंग में तो उससे भी बुरी कंडीशन हो गई थी। वहाँ पे स्टार्टिंग की थोड़ी स्लोप में थी, और उसके बाद में धीरे धीरे खड़ी आ रही थी। यहाँ पे तो भिड़ते ही सीढ़ियाँ थी, उसके बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ऊपर सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ और एक तरफ सीढ़ियाँ और स्लोप दोनों। तो हम लोग सीढ़ी और स्लोप से आए, आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे ना कमल में अपन। आधे पहुंचने वाले हैं जल्दी, आधे पहुँचने वाले हैं, आधे भी नहीं पहुँचे। और हालत ऐसी हो गई जिस पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली, जिसमें मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। बेटा क्लोज ना चलो ना। कोमल मैम आप कितनी बार आ गए? मैं तो हर साल आती हूँ। अब जाके इन्होंने स्टॉप लगाया, वरना ये हर साल आते थे। मतलब कोमल मैम हर महीने आती थी, महीने में एक बार। और जब तो उनकी गुड़िया भी छोटी थी उसको भी लेके आते थे वो। तब ये सीढ़ियाँ नहीं थी ना, ये वाली सीढ़ियाँ नहीं। अच्छा वो नहीं थी, स्लोप था है ना। अब चलो यार, बैठे के 2 मिनट में? ठीक है, अभी बैठ गए तो कर देंगे। सही बात है। जो स्टार्टिंग की 10 सीढ़ियाँ थी ना, उन्होंने ही सांस फुला दिया था। तो आगे तो थोड़ा सा नॉर्मल था, मतलब ये स्लॉप, लेकिन जो स्टार्टिंग की 10 सीढ़ियों में हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं।
यहाँ पे बस टर्न करते ही एक दरवाज़ा सा है जिससे ये डिफाइन होता है कि हम लोग आधे रास्ते आ गए हैं। वहाँ पानी के मटके वगैरह भी रखे हुए हैं काफ़ी, अगर कोई पानी पीना चाहे तो। बट हम लोग तो पानी वानी साथ लेकर आए थे। जगह जगह पे इस तरह की बेंचेस वगैरह थी बैठने के लिए। और फिर ये यहाँ से वापस सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो खड़ी सीढ़ियाँ हैं ना उन्हीं में ये सीढ़ियाँ, ये रास्ता जो है उसी में जॉइंट हो जाता है। तो अब सारी खड़ी खड़ी वापस सीढ़ियाँ आएंगी। मैंने काउंट तो नहीं करी बट कोमल मैम बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट 50 सीढ़ियाँ हैं जो इस तरह की ये खड़ी हैं। अब ये जो आप गेट देख रहे हो आगे, ये हम लोग गढ़ गणेश पहुँच चुके हैं। तो बस यहाँ से गेट से निकलते ही एंट्री, और यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। और ये सामने है गढ़ गणेश जी। तो अब बस सीधा सीधा रास्ता है और ऊपर उनकी वही 10 से 1 सीढ़ियाँ। तो 1 बजे पट बंद हो जाते हैं और वापस 4 बजे खुलते हैं। तो मतलब हम लोग जब पहुँचे थे ना तो ऑलमोस्ट 1 बज चुका था। तो हम लोग 11 बजे घर से निकले थे और 1 बजे हम लोग एट ए टाइम 1 बज रहा है। तो बस हमें ऊपर से वहाँ से साउंड आया था कि बस पट बंद होने वाले हैं, जल्दी से दर्शन कर लो। तो हम लोग फटाफट भाग के गए कि दर्शन हो जाएं। और लास्ट में ये देख लो, हम लास्ट ही थे, हमारे बाद में किसी को एंट्री दी नहीं। फिर अब 4 बजे जब पट खुलेंगे तब एंट्री होगी। अभी बस इतने लोगों के दर्शन हुए थे। तो ये मंदिर, अब हम लोग दर्शन करने अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो फिर मैंने शूट नहीं किया। यहाँ मंदिर के ऊपर भी छत है जिसमें हम लोग आए थे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि पट बंद होने वाले थे तो हमें ज़्यादा देर रुकने को नहीं दिया। तो वो सामने आप देख रहे हो ना, वो जल महल है और ये पूरा जयपुर है, मतलब जयपुर का एक तरफ का हिस्सा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग थे, अपने फ़ोटो शूट करवा रहे थे। मैंने भी 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाई और रील्स वगैरह बनवाई। उनके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और पट बंद कर दिए थे तो हम लोग नीचे आ गए थे। और फिर मंदिर के जस्ट नीचे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बना हुआ है जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वाना खा रहे थे। तो हम पराठे वगैरह बनाकर लेके गए थे, तो हम बस वही खाने में लग रहे थे। हालांकि हम लोगों से खाए नहीं गए, बट फिर भी एक एक कोल्ड ड्रिंक हम लोग नीचे से आए, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी ले आए थे कि जैसे जैसे हम रास्ते में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। लेकिन रास्ता बहुत ही छोटा सा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था कि हम लोग को बीच बीच में पीने को टाइम मिले। और पट बंद होने वाले थे तो हम लोग जल्दी आ रहे थे, इस वजह से कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने तब पी नहीं। तो अभी हम लोग पराठे भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। कोमल मैम तो खाती नहीं है, बस ये टेस्ट कर रही है। बस मैं और माँ ही खाते हैं। और ये ना हमारा पार्टनर आया नहीं, एक कम हो गया, इस चक्कर में थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए वाले लोग। और खाने वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी रुको रुको, दोबारा बोलना, खाने वाले के हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, दूसरों के हाथ में ही है। दूसरे के हाथ में है नहीं। खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ पे 5-10 मिनट बैठे, थोड़ा रेस्ट किया। हमारे बाल वाल बिखर गए थे तो बस हम हमारे बाल वाल बांध रहे थे। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने हैंड टू हैंड वापस हम लोग नीचे जाने लग गए, क्योंकि यहाँ पे अब रुकने का कोई सेंस नहीं था। पट 4 बजे खुलेंगे, उससे पहले बंद थे। तो सब लोग यहाँ पे खाना ही खा रहे थे। खाना खा खा के सब बस नीचे रवाना हो रहे थे। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर 5-10 मिनट का रेस्ट करके हम लोग भी ऑलमोस्ट नीचे चले गए थे। हम लोग दर्शन करके आ गए, खा पी के भी आ गए। कैसा लगा कोमल मैम आपको मेरे साथ? आप बताओ, आपको कैसा लगा मेरे साथ? साथ तो यार तुम बहुत सारे ट्रिप कर चुके हैं। हाँ, बहुत सारे। मोस्टली आपके साथ होते हैं, मुझे कौन कहाँ लेके जाता है। आप हो जो, मेरे को थैंक यू बोलो। थैंक यू। आप हो जो ले जाते हो। कह दूं मैं चलो घुमा लाओ तो बोले लो। तो याद तो करोगे, कोई थी घुमाती थी मुझे। और पता चले मैं पहले मरमर आ गई, फिर यूँ आपको और कोई थी जिसको मैं घुमाती थी। बोले घूमने बात की बात है। पट तो बंद तो हो गए मम्मी, होते ही तो। सो ये पीछे का नज़ारा गणेश जी का। गणेश जी जल्दी से वापस बुला लेना। यहाँ से ना जब वो होते थे ना, क्या बोलते हैं, लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो इधर से झुक झुक के गोलियां मारते थे ना। तो एक बार झुक के एक बार नीचे, तो मैं किसकी गोली मारूं? कितना चलता आ रहे होते थे वो, दिखते थे ना। तो ये देखो ये रास्ते, भूकंप नहीं आएगा, भूकंप आएगा। एक दो ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, है ना। अमरूद खाएंगे।
ठीक मेरा अभी भी यार शॉल सुंदर आ रहा है। थैंक यू। माँ आते क्यों मैं को पकड़ यार पूरा गाड़ी कर दिया इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे। चलेंगे। रात को इसी माने के साथ तेरा भैया बोला मैं गया डॉक्टर देख तो ये है गढ़ गणेश से उतरते वक्त खड़ी सीढ़ियों से सामने का नज़ारा, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और अब ये इसी टाइम पे इतना सुंदर लग रहा है, तो सोचो जब बारिश का मौसम होता है तो ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती होगी, पहाड़ों के ऊपर कितना सुंदर लगता होगा। तो फर्स्ट टाइम गढ़ गणेश आई हूँ, छोटी थी तब से सुन रही हूँ, लेकिन कभी आना नहीं हुआ क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई है तो कोई जल्दी से आता नहीं है। अभी भी आप देख रहे हो कि आज बुधवार है, तब जाके सर्दियों की छुट्टियां हैं, बुधवार है तब जाके ये इतने लोग दिख रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत कम लोग आते हैं। तो मतलब बहुत ही कम है, या तो कोई स्पेशली घूमने आया हो, विज़िट करने आया हो गढ़ गणेश तो, या फिर किसी की मन्नत वगैरह मांगी हुई हो, तो जल्दी से कोई नहीं आता है क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊपर है इस वजह से। और बहुत पहले मैंने कोमल मैम से कहा था कि मैंने गढ़ गणेश नहीं देखे हैं, तो कोमल मैम ने मुझे बोला कि मैं पहले मोस्टली जाती थी, अब मेरा जाना बंद हो गया, लेकिन मैं आपको जल्दी दर्शन कराऊंगी। तो बस आज उन्होंने दर्शन करा दिए बिना किसी प्लान के, सडनली। आई हूँ मैं पहली बार, इसलिए मैं आई थी मेनली दर्शन करने, है ना। अगली बार घूमने आऊंगी। अगली बार वाले केस में है कि आधी बार तो मतलब घूमने के पर्पज से, आधा पर्पज ठीक है घूमने आए तो दर्शन भी कर लो, ये नहीं। मेरे को बहुत दिनों से होता अरे है घर बनाएंगे, अपने तो बनाए ही नहीं, जगह छोड़ो, अब भाटे नहीं छोड़े। ये तो घर का बनाएंगे, किसी का तोड़ के थोड़ी बनाएंगे। हम लोग वहाँ गए थे ना किंसरे, तो वहाँ पे कोमल मैम के पीछे आ गया है फ़ोन, और यहाँ पे मुझे भूख लग गई विधि और मैं आगे कंपटीशन करके उतर रहे हैं, और विधि को लग रही है भूख, क्योंकि विधि ने ऊपर पराठे थोड़े ही खाए, माँ बेटी ने, मैंने तो मेरे पाती के पूरे पराठे खाए, इन दोनों ने नहीं खाए। आवाज तो भैया किसी को कोई मार रहा है घोड़ों को, और भी पास हो रही है आवाज, है ना। मुझे तो बकर गधे बोल रहे हैं, हाँ लड़ रहे हैं आपस में। नहीं और आगे के बाद रुक जा अभी, स्लिप हो रही है अभी, पत्ता ज्यादा खराब। मुझे तो शोल्डरों की सी आ रही है। मैम आपको आ रही है, हमें और तो देखो पीछे का व्यू, शानदार व्यू। और कितना ये अच्छा, गाड़ा होता है अपना। यही तो। मैम ये नहीं फिसलेंगे। ये देखो छोटू मोटू की जोड़ी। नहीं मोटू तो दोनों ही है, छोटू कौन से, लंबू पतलू भी नहीं, पतली भी नहीं हूँ तो लंबू छोटू लंबू चौड़ू नहीं कहते। पतलू और मोटू, मोटू और पतलू की जोड़ी। क्या काम पड़ता है, नहीं चढ़ने से हाँ तो यही कह रही हूँ, क्या काम पड़ता है। बस इतनी दूर में है क्या खतरनाक, बस पूरी ये ठेठ सीढ़ियाँ हैं। अरे इतनी सही है अपने तो। अपन इसमें भी जाने लग रही है। हाँ वो जब चढ़ते ना, चढ़ते ना तब निकलती है यार। जाना ना ऊपर से लेके आगे चले। आप सोचते हो अब अपन बुधवार को आए ना, तो कितने लोग मिले, चढ़ते भी उतरते भी, अच्छा लगा। हाँ आधे दिन नहीं मिलते ना, आधे दिन तो फिर क्या खुद ही इतने सारे आओ। अब तो वैसे भी लेट होंगे दर्शन, आराम से चढ़ो धीरे धीरे। ये देख वो लड़ रहे, दिख गए है माओ, दिखे। कितनी जोर से आवाज आ रही थी,
हम आगे देख मत तू भी कर दे। उल्टी हो गई होगी। सीधा सही रहता है। वो सीढ़ियाँ यही थी ना जो वो बोल रहा था। ये देखो फाइनली हम लोग उतर गए हैं और अब फिसल रही हैं सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा, है ना गवर्नमेंट? हाँ उड़ गई। सही बात है, अभी तो पकड़ के उतरना, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो क्या नहीं है, सच में ही फिसलने हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं ना, वो यहीं से दर्शन कर लो। ऐसे सेल्फी स्टिक वाला स्टैंड लेके आई थी, ऐसे दूर से बनाते अपना वीडियो, पर कोई काम ही नहीं आया, ऐसे ही बन गया वीडियो। और वो रहे गणेश जी, दर्शन करके आ गए हम फाइनली। ये रे हम वो रहे गणेश जी और ये रही छतरियाँ। और कोमल मैडम की साथ से आज वो शुभ घड़ी आई। वो कौन सा गाना है? कोमल मैम की असीम कृपा से असीम कृपा से आज गणेश जी महाराज के दर्शन हो गए। गणेश जी के तो करते रहते हैं, मतलब गणगणेश वाले गणेश जी महाराज के दर्शन हुए। थैंक यू बोलो। थैंक यू कोमल मैडम। ये कोमल मैडम ने वीडियो में कम से कम 2 से 3 बार थैंक यू बुला लिया है, तो सोचो बिना वीडियो कितना थैंक यू बुलवाया है। और ई रिक्शा वाले भैया, ये आपका है क्या? नहीं जाएगा, ये तो बेचारा जाएगा, इसमें बैठने वाला नहीं जाता। सो ई रिक्शा वाले जा नहीं रहे। ये चीज खाने जा रहा है क्या? 10-10 रुपए और ले रखे हैं सिक्का। सो ये रिक्शा हमें मिला नहीं, अब हम पैदल पैदल पटीड़े मार रहे हैं। ये कौन सा इलाका है? हमें इलाका नहीं पता है कौन सा है। जब पीछे वाले को क्या दिया। सो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए, टेम्पो में बैठ गए। अब हम जाएंगे चांदपोल। ये टेम्पो में चांदपोल छोड़ेगा, है ना? बीच में मैंने तो प्लान चेंज किया था, पर इस आदमी ने प्लान कैंसिल कर दिया। बोले थक गए तो वरना बच्चा साथ में है मेरा। हाँ बच्चा भी साथ में, वरना ये तो नहीं थकते। तो वरना हम लोग जाते नारगढ़, करते तो पता नहीं क्या। फिर इन्होंने तो सोचा कि इनका बच्चा साथ में, और मैंने सोचा फालतू खर्चा हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम जा रहे हैं सीधा घर। शक्लें देखो हमारी, शक्लें देखो हमारी। और आज हमें ना गणगणेश नहीं घूमने गए थे, हम पूरा जयपुर घूमने गए हम थे। पूरा जयपुर घूम के आए हैं। और आज हमारी नई नई पुलिया, जो पुलिया थी, जोड़ा पुलिया, जो हमारे पुराने सीएम थे अशोक जी, उनके द्वारा जिसका निर्माण और उद्घाटन किया हुआ था, वो झूल गई बेचारी, झोटे ले रही है। इसलिए उसके कारण हमको पूरा जयपुर देखना पड़ा। इसलिए हम भी झूल झूला कर आए, चारों तरफ से झूम झूम के घूम कर आ गए। और अभी बज रहे हैं 4:45 ही बज रहे हैं, 5 बज गए। और अभी भी हम लोग घर से बहुत दूर है, पैदल पैदल जा रहे हैं 9 दुकान से। और बीच में हम लोगों ने चांदपोल में शॉपिंग भी हुई है। चांदपोल में शॉपिंग हो गई, जी रही हमारी शॉपिंग। और ये बॉटल, अरे हाँ ये लेना था अपन को। क्या? वहाँ से मैं बोल रही थी ना, वहाँ से अपन लेंगे क्या, बोतल, नारगढ़ से बॉटल ही तो लेनी थी गट्टू की, है ना? तो कोई नहीं, आप दिलाइए। आप मैंने तो कहा था आपको, मैंने घर जाने पे याद आएगा। संक्रांत वाला सामान लेने टेम्पो में चले। याद आएगा, टेम्पो में याद ही नहीं करे। टेम्पो में तो उसका दूसरा डिस्कशन चल रहा था। अब संक्रांत वाला सामान लेने चलेंगे ना, तब लेकर आएंगे। तो अभी पहुंच गए हम लोग। कहाँ पहुंचे? जहाँ हमारी फ्राइडे मंडी लगती है ना, वहाँ पहुंच गए हम लोग। जो दिखाऊं, आज नहीं लगी, बट ये सामने वाले ग्राउंड में लगती है। पहले इस प्लॉट में लगती थी, पहले इसके बगल वाले में लगती थी, फिर इसमें लगती थी, अब वहाँ सामने लगती है। बुल बाबा खड़े हैं ना जहाँ पे, बुल बाबा जी, ये रही इसमें। और ये जगह भी कम पड़ती है, बाहर तक रहते हैं लोग। हाँ बाहर तक। अरे यहाँ बाहर तक क्या, ये पूरी सड़क कवर रहती है इधर से। शादी में शादी में गए थे ना, वहाँ आप कैसे तो गई थी जब उस दिन। हाँ हाँ हाँ,
आंटी देखो कहाँ पहुँच गई। आंटी हमारे तो पास एक होती हो। एक धार दे रही है वो आंटी अपने तो। पीछे थी। तो बस ये था हमारा टूर, कहाँ का, गढ़ गणेश का, जिसमें हमें नई खबर भी मिली और पूरा एंटरटेनमेंट करके आए। हम झूला झूल के आए, हमने 20-20 रुपए एक्स्ट्रा दिए झूला झूलने के इसलिए हम लोग हसनपुरा साइड से, हसनपुरा साइड से आए पूरा झूला झूलते हुए। पहले पानी पे से हम लोग वापस गए, फिर जयपुर जंक्शन होते हुए हसनपुरा और उधर से फिर खातीपुरा से बोरिंग से कांटा, ऐसे आए हम लोग। फिर कांटे से हमने दोबारा हाँ, फिर हमने दूसरा चेंज किया, तो वो तो हमें चलो वैसे भी करना था, लेकिन पहले जो हमने डिस्टेंस इतना कवर किया उसके हमने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं। सो अब हाथ दर्द करने लग गए और पता चले कोई हाथ में से छीन के ले जाए मेरा फ़ोन जल्दी से। तो अब मैं रखती हूँ फ़ोन नीचे और घर चल के फिर बात करते हैं।